बड़ी रानी है सुनीति, जब छोटी संतान नहीं हुई तो दूसरा विवाह कर लिया, छोटी रानी आ गई सुरुचि। वो बड़ी रानी के प्रति मन में सौतिया डाह रखती थी, ईर्ष्या करती थी। उसको लगा कि कैसे भी अगर इसके संतान हो गई तो ये बड़ी रानी होने के कारण इसका बेटा ही बैठेगा गद्दी पर, मैं रह जाऊंगी। राजा के कान भर भर के और महल से निकलवा दिया। लेकिन सुनीति कितनी भगवत भक्त थी, महल से निकल गई, नगर के बाहर एक कुटिया बनाकर रहने लगी। जिस समय उनका परिवार से निष्कासन हुआ उस समय उनके गर्भ में एक चेतना आ गई थी। जब वो यहां आ गई तब उनको मालूम पड़ा कि अरे मैं तो गर्भवती हूं। उसी दिन से बहुत भगवान की आराधना में डूब गई। समय पाकर उनके गर्भ से एक संतान का जन्म हुआ जिनका नाम है ध्रुव जी। अब ध्रुव जी की कथा बड़ी मार्मिक, बड़ी प्रेरक है हम सब के लिए। ध्रुव जी का जन्म हुआ, छोटे से बालक ध्रुव जी जब अपने मित्रों के साथ खेलने जाते हैं, मां बड़ा लाड़ करती है। बिना पिता की संतान है, परिवार से अलग रहते हैं, कितना लाड़ करती होगी। इधर जो छोटी रानी है सुरुचि, उसके भी बेटा हो गया, उसका नाम रखा गया उत्तम। एक दिन खेलते खेलते पार्क में खेल रहे थे सब लोग, बच्चों ने ध्रुव जी को खेल से बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा तू हमारे साथ नहीं खेल सकता। बोले क्यों नहीं खेल सकता, अब तक तो रोज खेलता था। बोले अब तक हमको मालूम नहीं था। बोले हुआ क्या, बताया कि तू परित्यक्ता का बेटा है, तुझे तेरे पिता ने तेरी मां को बाहर निकाल दिया है, तू परित्यक्ता का बेटा है, तू हमारे साथ नहीं खेल सकता। अब तो ध्रुव जी वहां से रोते हुए आए, मां से आते लिपट गए, जैसे सोमांस लिपट जाता है अपनी दादी से, अपनी मां से। बच्चा जिसको बहुत ज्यादा प्रेम करता है उससे लिपटता है। मां से आके जब लिपट गए, मां समझ गई कि क्या है बेटा, जरूर बच्चे के मन पे कोई बड़ा प्रभाव पड़ा हुआ, इतने आंसू बहा रहा है, रुक नहीं रहे। मां से केवल उन्होंने ये पूछा कि मां मुझे ये बता कि हमारे पिता कहां हैं, हमारे पिता कौन हैं। स्वागत, हमारे पिता कौन हैं। मां समझ गई कि कुछ न कुछ बच्चे के मन पे बड़ा असर हुआ है। अब यहां मां की भूमिका देखिए, संस्कार देने का काम, बच्चे का भविष्य निर्माण करने का काम मां के हाथ में होता है। अगर आजकल जैसी कोई मां होती, वहीं डांट के गई थी, भाड़ में जान दे, काय को चक्कर में पड़ रहा है, कौन पापा वापा, मैं हूं ना तेरे पापा। आजकल सिंगल पेरेंटिंग का भी बड़ा चलन चलने लगा है, इसको लोग बड़ी शान समझते हैं। सिंगल मदर, सिंगल फादर, ये विकृतियां हैं, समझ लीजिए। हमारे आचार्यों ने, हमारे धर्म ग्रंथों ने, ईश्वर ने जो सिस्टम बना के दिया, जो विधान बनाया, ये उसकी विकृतियां हैं। और इसके बाद पूछा हमारे पिता कौन हैं। मां हम पिता के साथ क्यों नहीं रहते। आजकल की मां की तरह डांटा नहीं। और यहां मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जो बच्चे होते हैं बड़े कोमल मन के होते हैं। बच्चे सबके बड़े कोमल होते हैं, छोटे बच्चे, उनके मन में तमाम तरह की क्यूरियोसिटी रहेंगी, जिज्ञासाएं रहेंगी, क्वेश्चन आएंगे, तरह तरह के प्रश्न आएंगे। डांटिए मत, बच्चे के प्रश्न को सुनकर मुस्कुराते हुए उसका समाधान करिए। अगर आप अपने बच्चे के प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे तो फिर वो घर से बाहर प्रश्नों के उत्तर तलाशेगा। सबसे पहले तो फ्रेंड सर्किल में तलाशेगा, उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ी गंदगी हमारे हाथ में लगी रहती है, एंड्रॉइड फोन, गूगल बाबा पे पूछेगा। और अब तो उसका भी एडवांस वर्जन आ गया, एआई। अब तो एआई आ गया और दुनिया की सारी गंदगी ओपन प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। अगर आप अपने बच्चे का समाधान नहीं करेंगे तो बच्चा फिर बाहर से तलाशेगा सोर्स। इसलिए कृपया बच्चे के मन में कोई कैसा भी प्रश्न हो, सीधे सीधे समाधान करिए, हंस के बताइए। मां ने कहा बेटा तेरे पिता तो इस देश के राजा हैं, ये सामने जो बहुत बड़ा भवन दिखाई देता है ना, ये तेरे पिता का ही तो है, ये राजमहल।
माँ हम उनके साथ रहते क्यों नहीं है? माँ ने एक बार भी ये नहीं कहा कि हम परित्यक्ता हैं, मुझे निकाल दिया। उन्होंने कहा बेटा मुझे एक अनुष्ठान करना था, 1 साल के लिए मुझे बाहर रहना था, इसलिए मैं बाहर रह रही हूँ। बच्चे को बहुत व्यवस्थित तरीके से शांत किया। उन्होंने कहा माँ मैं अपने पिताजी से मिलना चाहता हूँ, मिल जाएंगे? बोले हाँ क्यों नहीं मिलेंगे। ध्रुव जी को उन्होंने तैयार किया, बाल काढ़े, काला तिलक लगा दिया, टीका लगा दिया, सुंदर सा झोला पहना के ध्रुव जी आज बड़े प्रसन्न होकर अपने पिता के भवन में जा रहे हैं। लेकिन इसकी जो दूसरी पत्नी है सुरुचि, उसको भी ये मालूम था कि सुनीति के एक बेटा हो गया। उसने पूरे राजभवन में ये कह रखा था कि कभी भी इसका बेटा आए तो उसको अंदर प्रवेश मत करने देना, कोई सम्मान नहीं करना। लेकिन आज जब ध्रुव जी ने प्रवेश किया तो पूरा राज परिकर सब लोग देख रहे हैं कि ये तो हमारे सरकार आ गए। सबके मन में बड़ा वात्सल्य उमड़ रहा है, हमारे सरकार आ गए। लेकिन रानी के भय के कारण कोई उनको स्पर्श नहीं कर पा रहा, गले नहीं लगा पा रहा, पैर नहीं छू पा रहा, प्यार नहीं कर पा रहा। यहां से ध्रुव जी महाराज सीधे राजभवन में, राजमहल में, सभा में पहुंचे। सामने देखा तो पिताजी बैठे ऊंचे सिंहासन पर। अब था तो अपना रक्त, अपनी ब्लड लाइन थी। राजा को देखते ही मन में कुछ न कुछ होने लगा, यार ये तो ऐसा लग रहा है मेरा बेटा होना चाहिए। क्या है वो एक गीत गाते हैं ना, ओ नन्हे से फरिश्ते तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते। अपनापन दिख जाता है, महसूस हो जाता है। राजा के मन में सॉफ्ट कॉर्नर हो गया, अच्छे भाव आने लगे। और जैसे ध्रुव जी पास आते गए, राजा पे रुका नहीं गया, राजा एकदम खड़ा हो गया। ध्रुव जी ने दौड़कर, मां ने संस्कार कैसे दिए, जब ध्रुव जी जा रहे थे तो मां ने बताया कि बेटा वहां तुम्हारे पिताजी मिलेंगे, उनके चरण स्पर्श करना, और वहां एक और मौसी मिलेगी, वो तुम्हें बड़ा लाड करेगी, तुम्हें चॉकलेट देगी, तुम्हें खिलौने देगी, तुम्हें टेडी देगी, उसको प्यार करना, उसको प्रणाम करना। ये संस्कार होते हैं मां के। और जैसे ध्रुव जी आए, राजा ने उठ के खड़ा हो गया, अपनी बाहें फैला के उसको गोद में लेना चाह रहा है। आखिर अपना तो अपना होता है। सुरुचि वहां बैठी थी, सुरुचि, उसकी गोद में उसका बेटा था उत्तम। जैसे ही उसने राजा को देखा कि ये गोद में लेगा, तुरंत नीचे उतरी और ध्रुव को हाथ पकड़ के खींच लिया। बोले ध्रुव तू उस गोदी में बैठने का अधिकारी नहीं है, अगर तू उस गोदी में बैठना चाहता है तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। अब सोचिए कितनी क्रूर रही होगी। अरे कोई अपरिचित बालक भी दिख जाता है, प्यारा होता है, तो हम लोग उसको कहते हैं अरे कितना क्यूट है, कितना प्यारा है। लेकिन कैसी स्थिति है, ध्रुव जी का हाथ पकड़ के खींच दिया। राजा की हिम्मत नहीं पड़ी। ये देखिए काम का प्रभाव। राजा की हिम्मत नहीं पड़ी कि पत्नी को बीच में रोक सके, विरोध कर सके। नारी विवश सब नरहि गुसाई, नाचत नट मरकट की नाही। ध्रुव जी शॉक्ड होके देख रहे हैं, राजा की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि जाकर वहीं खड़ा होके मैं बच्चे को प्यार भी कर सकूं। उन्होंने कहा ध्रुव अपनी मां को जाके बताना कि तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। इस गोदी में बैठने का अधिकारी तो उत्पन्न हो गया। अपने बेटे को दिखाया, ये मेरा बेटा है उत्तम, अगर तू इस गोदी में बैठना चाहता है तो बेटा तुझे मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। इसका सीधा सा अर्थ है कि पहले तुझे मरना पड़ेगा, और मरने के बाद जो अगला जन्म लेगा, अगर मेरी कोख से जन्म लिया तो इस गोद में बैठ पाएगा। ध्रुव जी को तो मां ने क्या सोचकर, क्या समझाकर भेजा था। ध्रुव जी यहां से रोते हुए आए और रोते रोते ध्रुव जी को आके देखा, मां दरवाजे पर बैठी थी। समझ गई कि कुछ न कुछ अघट घटा है, कुछ न कुछ अप्रिय हुआ है। ध्रुव जी को छाती से लगा लिया, पूरी घटना ध्रुव जी ने बताई। मां हंस गई। ये देखिए मां कितनी
हैं? धीरजवान रही होगी। माँ हंस गई, बेटे के गाल थपथपा कर, अरे तू बड़ा बावला है, अरे ये तो तेरी मौसी ने तुझ पे बहुत बड़ी कृपा करी है। बोले क्या मतलब? बोले सचमुच उसने यही कहा, सही बात कही है कि तू इस गोदी में बैठने का अधिकारी नहीं है, तू तो बेटा इससे भी बड़ी गोदी में बैठने का अधिकारी है। ये होता है डैमेज कंट्रोल। बच्चे के मन पे अपने पिता को लेकर कोई खराब असर न पड़े, बच्चे के मन में अपने पिता के प्रति भी कुभाव न आए, ये मां की जिम्मेदारी होती है। बोले मां ऐसी कौन सी गोद है जो इससे भी बड़ी है? तब कहा कि वो तो भगवान की गोद है। जैसे ही कहा कि भगवान की गोद है, बोले कि वो कहां रहते हैं? उन्होंने कहा वो तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना। लेकिन प्रेम ते प्रकट होई में जाना, वो रहते तो सब जगह हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि फिर वो हमको मिलते क्यों नहीं है? बोले बेटा वो सबको मिलते हैं, जो भी उनको प्रेम से जहां भी याद करता है भगवान प्रकट होते हैं। तब तब धर प्रभु विविध शरीरा। और इसके बाद उन्होंने कहा मां मुझे भगवान से मिलना है। आजकल की मां होती तो डांट देती। बोले हर समय बड़बड़ करते रहते हो, हर समय खेलने में तुम्हारा दिमाग रहता है, तुम्हारे स्कूल से शिकायत आ रही है। पेरेंट्स मीटिंग में मैं गई थी, तुम्हारे क्लास टीचर मुझे कह रहे थे, तुम्हारी ट्यूशन वाले सर डांट रहे थे, बच्चा तुम्हारा पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है। एक बार भी ये नहीं कहा। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो समय है अपने बच्चों पे काम करने की बहुत आवश्यकता है। एक क्लास अगर थोड़ा कम पढ़ लेगा चिंता मत करना, और वैसे भी पढ़ने लिखने के बाद तो नौकरी बनना है ना, कहीं ना कहीं जॉब करेगा तो नौकर ही बनेगा। लेकिन अगर आपने अपने बच्चे को संस्कार दे दिए, बच्चे को जड़ से जोड़ के रखा, तो जिस बच्चे को आज आप उंगली पकड़कर मंदिर में, पार्क के मंदिर में, कथा में लेकर आ रहे हैं, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब ये ही आपके बालक आपका हाथ पकड़ के आपको बिहारी जी का दर्शन कराने के लिए आपको गाड़ी में बिठा के गिरिराज जी की परिक्रमा कराने ले जाएंगे। दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसलिए बालकों पे काम करने की बहुत आवश्यकता है इस समय। और मैं बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि इस समय अपने बालकों को जब भी आपको अवसर मिले, सैटरडे संडे में उनको उंगली पकड़कर मंदिर जरूर लेकर आइए। घर में बच्चे को अभ्यास बनाइए, 1 मिनट के लिए भगवान के सामने जरूर खड़ा करिए। बेटा हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करो, तब स्कूल जाना। बच्चे के हाथ से रोज सूर्य को जल जरूर चढ़वाइए। ये बड़े छोटे छोटे काम हैं, लेकिन इससे आपके बच्चे आपकी जड़ों से जुड़े रहेंगे। अन्यथा अनुभव क्या कहता है, एक तो वैसे ही बड़ी संतान कम है, एक बेटा एक बेटी, बेटी शादी होकर ससुराल चली गई, एक बेटा रह गया, वो हायर एजुकेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया चला गया, कनाडा चला गया, वो फिर वहां से लौट के नहीं आता। आप कितने भी बड़े हों, जितना बड़ा बड़ा आपने एम्पायर, एस्टेट, बिजनेस खड़े किए, बच्चा लौट के नहीं आता। अगर अपना बुढ़ापा सुधारना है तो अपने बच्चों के साथ काम करिए, उनको जड़ों से जोड़े रखिए, अन्यथा बुढ़ापा आपका बिगड़ना है। जब बुढ़ापा आएगा तो एक कमरे में बूढ़े बाबा, एक कमरे में बुढ़िया मैया, एक डाल पे तोता, एक डाल पे मैना, बैठे बैठे भजन करते रहना, जैसे ये दोनों बैठे हैं पिंजरे में बंद। बच्चों को संस्कारवान बनाना, आपका जीवन कट गया, कट जाएगा, लेकिन आगे आने वाला समय बहुत कठिनतम होने वाला है। अगर आपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बोले माँ भगवान कहाँ मिलेंगे? बोले जंगल में जाना पड़ता है उनके लिए। कैसे मिलेंगे? बोले आंख बंद करके ध्यान करना पड़ता है। भारत की माँ है ये, भारत की माँ बच्चे को संस्कारवान बनाती है, तभी तो भगवान अगर दुनिया में कहीं प्रकट होते हैं तो दुनिया में केवल और केवल भारत की माँ, भारत की किसी बेटी की गोद में, भारत के किसी माँ की कोख में ही भगवान आया करते हैं।
चाहे राम बनकर आए, चाहे कृष्ण बनकर आए, आगे भी आएंगे, कल की बनकर आएंगे, जब भी आए हैं और जब भी आएंगे वो केवल और केवल भारत की किसी मां, भारत की किसी बेटी की गोद में ही आया करते हैं। चूंकि मां संस्कार देने का काम करती है, मां ने पूरा तरीका बताया, बच्चे को एक बार भी नहीं रोका। 5 साल का बालक है, सोचो वो मां कितनी निर्भीक रही होगी, भगवान पर उसका भरोसा कितना दृढ़ रहा होगा। हम अपने 5 साल के बच्चे को घर से बाहर भी खेलने के लिए नहीं निकलने देते। यहां से ध्रुव जी को मां ने विदा किया। जब तक ध्रुव जी दिखते रहे, मां अपने आंसू रोके रही, देखती रही लगातार। और जब ध्रुव जी विजन पथ से बाहर चले गए, उसके बाद मां ने बड़े आंसू बहाए, भगवान के भरोसे छोड़ दिया मैंने मेरा बेटा। ध्रुव जी यहां से चलते हुए गहरे जंगल में आए, भगवान ये लीला देख रहे हैं। भगवान को लगा यार दुनिया में मुझे लगता है मेरा सबसे छोटा नन्हा भक्त आज मुझे पाने के लिए आ रहा है। भगवान ने, देखिए बिना संतों के भगवत दर्शन नहीं होते, बिनु सत्संग विवेक न होई। भगवान ने नारद जी को प्रेरणा करी, नारद जी मेरा एक छोटा सा भक्त आ रहा है, भैया जरा इसका मार्गदर्शन करो। नारद जी आए, नारद जी ने ध्रुव जी को, अरे ध्रुव जी, अरे बेटा आप कहां जा रहे हैं, रास्ता भूल गए हैं क्या? चलो मेरी उंगली पकड़ के चलो, मैं आपको घर पहुंचा दूं। बोले बाबा मैंने रास्ता नहीं भूला, प्रणाम किया, दंडवत किया, संस्कार थे। बोले इस समय कहां जा रहे हो? ये तो घना जंगल है, बड़े बड़े भयंकर जानवर रहते हैं, हाथी भालू शेर चीते रहते हैं, रात होने वाली है, रास्ता भटक गए हो क्या? बोले नहीं, रास्ता तो भटक गया था, लेकिन अब मेरी मां ने मुझे सही रास्ते पे भेजा है। ये संस्कार है, ये संस्कार। अरे बोले बेटा क्या बात है, कैसी बातें कर रहे हो, मम्मी से लड़ाई हो गई थी क्या? चलो मैं तुम्हें बहुत बढ़िया चॉकलेट दिलवाता हूं, कौन सी वाली पसंद है, अमूल की या डेयरी मिल्क की? बोले बाबा मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए। अच्छा फिर क्या चाहिए, टेडी चाहिए क्या? बोले टेडी भी नहीं चाहिए। अच्छा चलो तुम्हें रिमोट वाली कार दिलवाता हूं। उन्होंने कहा बाबा कैसी बात कर रहे हैं आप? बोले फिर चाहिए क्या? बोले जो मुझे चाहिए वो आप दिलवाएंगे क्या? बोले बता तो सही। मुझे भगवत शरणागति चाहिए, भगवान का दर्शन चाहिए। नारद जी तो खिलखिला के हंस गए, बोले बाबले किसने पागल बना दिया तुझे? भगवान की शरणागति, भगवान के दर्शन, इतनी बड़ी बड़ी बातें है? अरे दुनिया भर के बड़े बड़े लोग हजारों लाखों वर्षों तक ध्यान धारणा समाधि में बैठे रहते हैं, हिमालय की गिरी कंदराओं में, भगवान की एक झलक नहीं आ पाती। और तू कह रहा है कि है ये तेरी इसकी काम की उम्र नहीं है। और ना कहा बाबा अगर आप इस मामले में हेल्प कर सकते हो तो करो बात, नहीं तो मुझे अपने रास्ते जाने दो। नारद जी ने गाल पकड़ के हिलाया, बाबले मैं तो तुझे देख रहा था। बच्चे, नारद जी ने भगवान की प्रेरणा से 12 अक्षर मंत्र का उपदेश किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र दिया, मंत्र का विधान बताया, और इसके बाद बता दिया कहीं भी वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, भगवान का ध्यान करो। देखिए गुरु की यही भूमिका होती है। गुरु हमारे जीवन में बहुत आवश्यक होता है, लेकिन गुरु की भूमिका क्या है? गुरु हमको केवल बीज देता है, ध्यान से समझ लेना, गुरु हमको बीज देता है। बीज माने मंत्र, गुरु के द्वारा जो हमको मंत्र मिलता है वो बीज होता है, और उस बीज को हम अपने भजन के द्वारा, साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा, सत्कर्मों के द्वारा पोषित करते हैं, पल्लवित करते हैं, पुष्पित करते हैं, तब कहीं जाकर वो फलित होता है। गुरु ने बीज दे दिया, अब ये हमारे ऊपर है कि हम गुरु के दिए हुए मंत्र को कितने मन से, कितने भावना से उसका जप करते हैं। गुरु का मंत्र लेकर ध्रुव जी महाराज, आप में से किसी ने जहां ध्रुव जी महाराज ने तपस्या की उसका दर्शन किया है क्या? आज मैं आपको मानसिक दर्शन कराए दे रहा हूं, कभी अवसर मिले तो कर आइएगा। जो मथुरा नगरी है, इसको श्रीमद् भागवत जी में मधुपुरी कहा गया है।
किसी समय, जिस समय भगवान द्वापर में आए तो उस समय यमुना जी यहाँ नहीं बहती थी जो आज बह रही हैं, उस समय गिरिराज जी में बहती थी, गिरिराज तलहटी में। आगे वो कथा आएगी। तो उस समय यमुना जी जहां बहती थी वहां एक बड़ा सुंदर टीला है, जंगल हुआ करता था। अब तो थोड़ी छोटी सी जगह बची है। मैं आज उसका मानसिक दर्शन करा रहा हूं, कभी जब उधर जाएं, अवसर मिले तो कर आइएगा। दिल्ली आगरा वाला जो पुराना हाईवे है, रिफाइनरी वाला, जहां पर बाबा जय गुरुदेव का एक मंदिर है, आप में से बहुत लोगों ने देखा हुआ निकलते हुए। जय गुरुदेव मंदिर के बिल्कुल बराबर से एक रास्ता जाता है पीछे की ओर, 1 किलोमीटर पीछे। वो मधुबन कॉलोनी कहलाती है, मधुबन कॉलोनी। और उसी मधुबन कॉलोनी में मधुबन बिहारी का एक बड़ा सुंदर मंदिर है। एंक्रोचमेंट हो गया था, सरकार ने जैसे तैसे बचाकर, छोटा सा जंगल है, उसके बीच में एक टीला है, टीले के ऊपर मधुबन बिहारी का मंदिर है। किसी समय श्री यमुना जी वहीं बहा करती थी। ध्रुव जी चलते चलते वहां आ गए, एक पेड़ के नीचे उनको ठीक लगा, वहीं बैठ गए। अब सोचिए कितनी कठिन तपस्या की होगी। जंगल में न कोई सहारा है, कोई कुछ नहीं है। और इसके जब कोई सहारा नहीं, कुछ नहीं, केवल भगवान के भरोसे, आप देखिए जीवन की स्थिति, ये भरोसा है। इतनी कठिन तपस्या। हम जब व्रत रहते हैं जिस दिन, तो सामान्य दिन से 3 गुना ज्यादा खाते हैं। सामान्य दिन में तो सुबह नाश्ता, दोपहर को भोजन और शाम को डिनर। और जिस दिन व्रत रहते हैं उस दिन सुबह से ही रसोई में घुसी रहती हैं, आवाज लगती रहती है, कभी राजेंद्री को, कभी वीरों को, के ड्राई फ्रूट हैं जरा, और जरा क्या मखाने जरा रोस्ट करना थोड़े से, हैं कभी फ्रूट क्रीम, कभी फ्रूट, एक के बाद एक लेयर लगती चली जा रही है। सुबह से शाम तक ये हालत रहती है कि फुर्सत नहीं। सामान्य दिन में 2 बार करेंगे, उस दिन 6 बार करते हैं। कभी जूस आ रहा है, कभी मैंगो शेक आ रहा है। व्रत का अर्थ देखिए, व्रत उपवास देखिए ध्रुव जी का। जंगल में क्या मिलता, मैया थोड़ी बैठी है, छोटा सा बालक है, क्या मिलेगा। तो यमुना जी में, यमुना की आरती करने के लिए मथुरा की माताएं जब आती हैं शाम को या सुबह, तो जो फल यमुना जी में अर्पित करती थी, यमुना जी उनको बहाकर ले आती थी। उनको लगता था मेरे किनारे मेरा छोटा सा बालक भगवान को पाने के लिए तपस्या कर रहा है। तो यमुना जी उन फलों को लाकर उस किनारे पे छोड़ देती थी जहां ध्रुव जी तपस्या कर रहे थे। कुछ दिन तक ध्रुव जी ने उन फलों का आहार किया, फिर वो फल छोड़ दिए, फिर केवल जल का आहार करना शुरू किया। शरीर सूखकर कांटा हो गया। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार। प्रभु जी मोरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार। प्रभु जी मोरी पूजा करो स्वीकार। बात है, मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी सी बात है। मेरे जीवन की डोरी अब तो तेरे हाथ है। मेरे जीवन की डोरी अब तो तेरे हाथ है। थोड़ा सा गुड़ मिल जाए, चरणों की रज मिल जाए। थोड़ा सा गुड़ मिल जाए, ओ थोड़ा सा गुड़ मिल जाए, चरणों की रज मिल जाए। थोड़ा सा गुड़ मिल जाए, चरणों की रज मिल जाए।
मानो तुम्हारा पुकार। प्रभु जी मोरी पूजा करो स्वीकार। चरण का फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार। प्रभु जी मोरी पूजा करो स्वीकार। जी मेरी पूजा करो स्वीकार। ओ सुन लो हमारी अर्जी, हमको कुछ ज्ञान दो। 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 जीवन में जीना सीखूं, ऐसा वरदान दो। जीवन में जीना सीखूं, ऐसा वरदान दो। सूरज सी मान पाऊं, चंदा सी शान पाऊं। सूरज सी शान पाऊं, चंदा सी मान पाऊं। इतना तो कर दो पुकार। प्रभु जी मोरी पूजा करो स्वीकार। ध्रुव जी महाराज इतना कठिन व्रत कर रहे हैं और कुछ दिन के बाद उन्होंने जल भी लेना बंद कर दिया। जा रहा है, तपस्या का तेज बढ़ता जा गया, शरीर सूख कर कांटा हो गया, लेकिन चेहरे का तेज बढ़ रहा है। और एक दिन ऐसा आया, ध्रुव जी को लगा कि अब भाई श्वास भी नहीं लेंगे। और जैसे ही ध्रुव जी ने अपनी श्वास रोकी, पूरी त्रिलोकी की श्वास रुक गई एकदम। पूरी त्रिलोकी की श्वास त्राहि त्राहि हो गई। सब देवता दौड़े दौड़े भगवान विष्णु की शरण में, प्रभु रक्षा करिए, प्रभु रक्षा करिए। आपको पाने के लिए आपका एक भक्त बड़ी कठिन तपस्या कर रहा है। भगवान यही चाहते थे, गुरु की यही भूमिका होती है। भगवान चाहते थे कि समाज के बड़े लोग बच्चे का अनुमोदन करें, उसको स्वीकार करें, उसका सम्मान करें। गुरु केवल यही करता है, गुरु और कुछ नहीं करता। गुरु जब देख लेता है कि ये बालक, ये बिटिया अब इस लायक हो गई, तब भगवान के सामने आशीर्वाद देने के लिए कहता है, प्रभु चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। अब ये बालक, ये बिटिया आपकी कृपा पाने के लायक हो गया, अब इस पर कृपा करिए ना। सब देवी देवताओं ने जाकर भगवान से कहा। भगवान ने कहा चिंता मत करिए। भगवान यहां प्रकट हुए। ध्रुव जी आंख बंद करके, नेत्र बंद करके बैठे हैं, उन्हें होश ही नहीं है। भगवान ने आवाज दी, भगवती वाणी कानों में गई तो गुदगुदी हुई, आनंद हुआ। लेकिन नेत्रों में जो भगवान की छवि बसी हुई है, वो ही उसी में डूबे हुए हैं। भगवान समझ गए। भगवान ने तुरंत अपनी छवि उनके हृदय से, उनके नेत्रों से जैसे अदृश्य की, तुरंत अकुला गए। अकुला कर नेत्र खोले तो जो छवि अभी तक मन में देख रहे थे वो तो सामने खड़ी है। अब वो पहचान नहीं पाए। अरे 5 वर्ष का बालक यार कितना बड़ा होता है। तो एकदम से उनको ध्यान में नहीं आया कि ही भी स्तुति करूं तुम्हारी। भगवान समझ गए। भगवान ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ पांचजन ध्रुव जी के दाहिने गाल से स्पर्श करा दिया, शक्तिपात हो गया। पूरे संसार का ज्ञान ध्रुव जी में समाहित हो गया। और जैसे ही ध्रुव जी को यह ध्यान में आया, अरे ये तो साक्षात नारायण है, जिनको पाने के लिए मैं इतने लंबे समय से भजन कर रहा था। तुरंत ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई और उसके बाद भगवान के चरण पकड़ लिए। भगवान ने ध्रुव को बड़े प्यार से उठा के खड़ा किया। ध्रुव जी महाराज, मुझे बड़ा वात्सल्य उमड़ रहा है तुम्हारे ऊपर, मैं तुम्हें क्या दूं? बेटा क्या चाहिए? ध्रुव जी महाराज ने कहा, प्रभु मुझे तो आपका दर्शन करना था। बोले नहीं नहीं, बताओ, मैं सर्वसमर्थ हूं, जो तुम चाहो वो दे सकता हूं। तुमको अजर कर दूं, तुमको अमर कर दूं, त्रिलोकी का राजा बना दूं, तुमको इंद्र का पद दे दूं। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले फिर क्या चाहिए? तुमको बड़ा वाला टेडी दिलवाऊं, चॉकलेट का एक बड़े वाले गिफ्ट हैम्पर भिजवाऊं, तुम्हें रिमोट वाली हेलीकॉप्टर दिलवाऊं।
बोले प्रभु मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो बोले बेटा इतनी छोटी सी आयु में तुमने इतनी कठिन तपस्या की, काहे के लिए की? उन्होंने कहा प्रभु अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं, मुझे कुछ देना चाहते हैं, तो मुझे अपनी गोद में स्थान दीजिए। भगवान तो इतने गदगद हो गए, ध्रुव जी मेरे पास बहुत लोग आते हैं मांगने के लिए, बड़ी बड़ी लंबी तपस्या करते हैं, लेकिन ध्रुव जी आज तक ऐसा किसी ने नहीं मांगा जो आपने मांगा है। भगवान तो गदगद हो गए एकदम, और बड़े लाड़ में आकर ध्रुव जी को गोद में उठा लिया। ये मां के दिए हुए संस्कार हैं। जीवन बीत जाता है, युगों युगों से लोग हिमालय की कंदराओं में बैठे ध्यान धारणा समाधि में डूबे हुए, परमात्मा की एक झलक नहीं आती। और यहां 5 वर्ष का बालक जिसको नाक पहुंचने का भी शऊर नहीं होता, और उसको भगवान अपनी गोदी में स्थान दे रहे हैं। भगवान तो एकदम बिल्कुल आनंद में आकर नृत्य करने लगे, इतनी कृपा बरसाई। ध्रुव जी से कहा ध्रुव जी अब आप चिंता मत करना, आपके माता पिता जब आपको बुलाने आए तुरंत उनके साथ घर चले जाना, और उसके बाद आपको लंबे समय तक राज करना है। राज्य करने के बाद पृथ्वी का ऐश्वर्य भोगने के बाद वीर भोग्या वसुंधरा, इसके बाद जब आप आएंगे तो आपको मेरे लोक में स्थान खाली मिलेगा। भगवान यहां से अंतर ध्यान हुए, और इसके बाद भगवान ने उनके माता पिता को प्रेरणा दी। पिता आया है, उत्तानपाद आए हैं महाराज अपनी पत्नी सुनीति के पास, और बड़े हाथ जोड़कर क्षमा मांगी है। पत्नी ने चरण पकड़ ली, प्रभु कैसी बात करते हैं, मैं आपके अर्धांगिनी हूं, मैं आपके अनुगामिनी हूं। बुरा सपना समझकर भूल गए। दोनों पति पत्नी मिलकर ध्रुव जी को लेने के लिए जंगल में गए। ध्रुव जी को तलाश कर कर लेकर आए। माता पिता ने छाती से लगा लिया। ये होती है मां जो बच्चे को बचपन से ही धर्म पर चलने के लिए प्रेरित करती है। ये ही मां की भूमिका है। ध्रुव जी को लेकर आए। राजा को लगा कि अब मेरा बालक इस लायक हो गया। राजा ने तुरंत ध्रुव जी का तिलक कर दिया, राज्याभिषेक कर दिया। अब आप सोच कर देखिए कि ये वंश कितना मनु महाराज का, मनु महाराज कितने गजब का दाम्पत्य जीवन है कि बेटी के घर में साक्षात नारायण कपिल भगवान बनकर आए, बेटे के घर में नाती के रूप में संसार का सबसे बड़ा भगवत भक्त आया है। शास्त्र ये कहते हैं कि अगर परिवार में कोई एक भगवत भक्त पैदा हो जाए, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन स्वर्ग स्थित पितरो अपि धन्य यस्य ग्रहे वैष्णव नाम ध्येयम। जिस घर में कोई एक भगवत भक्त पैदा हो जाए, उसकी 7-7 पीढ़ियां धन्य धन्य अनुभव करती हैं। स्वर्ग में बैठे हुए पितर जो प्रतीक्षारत रहते हैं कि कोई हमारे नाम से घर में भागवत कराए, कोई सत्कर्म कराए, कोई सत्संग कराए, समाज के लिए कोई अच्छे सेवा के काम करे, वो पितर धन्य धन्य अनुभव करते हैं। तो आज इस परिवार के पितर कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, ये बिटिया और साहब सुरेंद्र जी, उनकी माँ, उनकी बहनें, इस परिवार के द्वारा ये जो मनोरथी परिवार है, जो संकल्प किया गया, वो सारे पितर जहां भी स्वर्ग में से देख रहे होंगे, धन्य धन्य अनुभव कर रहे होंगे और वहीं से आशीर्वाद और कृपा की वर्षा कर रहे होंगे। ध्रुव जी महाराज का जो विवाह हुआ, 2 विवाह हुए। इनकी पहली पत्नी है इला, दूसरी पत्नी है भ्रमी। इनका जो छोटा भाई था उत्तम, एक बार उत्तम का उद्दंड मां का बेटा था ना, तो एक बार जल क्रीड़ा करते समय यक्षों के साथ झगड़ा हो गया, मारा गया, मार दिया यक्षों ने। ध्रुव जी महाराज को इतना क्रोध आया, उन्होंने यक्षों के जो राजा हैं कुबेर, उस पर चढ़ाई कर दी। त्राय त्राय करने लगा पूरा यक्षलोक। ब्रह्मा जी बीच में पड़े,
कंप्रोमाइज हुआ, बड़ी मुश्किल से शांति हुई। और इसके बाद अब आप देखो कि केवल नाम लेने का कितना बड़ा प्रभाव है, केवल नाम लेने का। इन्हीं के वंश में, इन्हीं के परिवार में पृथु महाराज हुए हैं। ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी का नाम पृथु महाराज के कारण पड़ा। वैसे ये भूदेवी हैं, पृथ्वी पृथु महाराज के कारण कहलाई। इन्हीं के परिवार में एक बड़ा आताताई राजा हो गया, वेन। और वेन इतना दुष्ट था, उसने पूरे सब धार्मिक कृत्यों पर रोक लगा दी। बोले कोई भगवान नहीं है, भगवान मैं हूं, पूरी पृथ्वी का पालन मैं करता हूं। आज से कोई भी भगवान की जय नहीं बोले, ओम वेनताय नमः, ओम वेनताय नमः, नए मंत्र गढ़ दिए। लेकिन जो समाज की व्यवस्था है, उस व्यवस्था के सबसे बड़े जो पार्ट हैं ब्राह्मण, साधु, संत, आचार्य, उनको लगा कि ये तो बहुत नास्तिक है, ईश्वर के प्रति ये तो बहुत विरोध भाव रखता है। उन्होंने विद्रोह कर दिया और एक दिन सारे आचार्य, साधु, संतों के नेतृत्व में पूरी भीड़ पहुंच गई, वेन को सिंहासन से खींच के गिरा दिया, मार दिया। अब मर गया, इसके कोई संतान नहीं थी, तो अब सिंहासन खाली नहीं रहेगा। सिंहासन की व्यवस्था है कि सिंहासन खाली नहीं रह सकता। राजा जब छुट्टी पे जाता है तो एज ए कस्टोडियन किसी न किसी को जिम्मेदारी सौंप के जाता है। तो आचार्यों ने, ब्राह्मणों ने टिश्यू कल्चर के द्वारा इसी के शरीर से, इसी के जंघा का, बाह का मंथन करके और एक नए जीवन को प्रकट किया। वो महाराज पृथु कहलाए। महाराज पृथु बड़े सात्विक थे, अपने बाबा को गए थे, ध्रुव जी महाराज की तरह। जब उन्होंने देखा कि वेन के अत्याचारों के कारण पृथ्वी ने अपने को छुपा लिया, एक तरह से बिल्कुल ऊसर बंजर जैसा व्यवहार करने लगी, फसलें कम होने लगी, रत्न गर्भा कही जाती है, सब चीजें छुप गईं। सबने जाकर भगवान से शिकायत करी। भगवान ने पृथ्वी से कहा, भूदेवी क्या बात है? उन्होंने कहा कि प्रभु बात तो कुछ नहीं है, राजा इतना अत्याचारी था, राजा कैसा चाहिए, मंत्री कैसा चाहिए, उसका दर्शन करा रही। मंत्री कैसा होना चाहिए उसका दर्शन यहां होता है। कोई कल्पना कर सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री और पार्क में नीचे जमीन पे बैठा है और सब लोग उसके आसपास बैठे हैं, जिसका मन कर रहा है सीधे आके मिल रहा है, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई गेट पे रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, जो चाहे आइए। राजा का यही लक्षण है। जब मंत्री जी यहां रहते हैं, यहीं सब भीड़ लगी रहती है, कोई भी आओ सीधे मिलो। यही धर्म हमारे बताने का राजा का लक्षण क्या है। उन्होंने कहा कि महाराज से कहिए, पृथु महाराज से, कि ये मेरा दोहन करें। पृथ्वी पर हल चलाने की पद्धति, खान खोदने की पद्धति, ये पृथु महाराज ने दी है। धरती को रत्नगर्भा कहा गया, लेकिन निकले कैसे? तो उसके लिए खोदाई करी गई, रत्न निकले उसके लिए खानें खोदी गई, पृथ्वी अन्न उगले उसके लिए हल चलाकर विधिवत व्यवस्था की गई। इसलिए इसका एक नाम पृथु महाराज के कारण पृथ्वी पड़ा। आप ये देखें कि जीवन की सबसे बड़ी इच्छा क्या है। सामान्यतः अनुभव तो ये कहता है कि जीवन की तृष्णाएं, महत्वाकांक्षाएं कभी समाप्त नहीं होती, लेकिन जीवित रहते रहते हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, यही मोक्ष है वास्तव में। जीवन अगर हर प्रकार से संतुष्ट हो गया, श्रीमद् भागवत जी में वर्णन आ रहा है, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। जब इतना संतोष हो गया, नामदेव जी महाराज की घटना आती है श्रीमद् भागवत में। नामदेव जी महाराज और उनकी पत्नी बड़े गरीब थे, जंगल से लकड़ी काट कर लाते थे, सुबह जाते थे, शाम तक काट के लाए, बाजार में बेच दी, उससे जो पैसा आ गया
उसी से घर में भोजन बनता था, ठाकुर जी की सेवा होती थी, भगवान के बड़े भक्त। एक दिन भगवान लक्ष्मी नारायण दोनों चर्चा कर रहे बैठे हैं। लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु ये आपका कितना प्यारा भक्त है, इसके ऊपर कृपा क्यों नहीं करते, इसको कुछ देते क्यों नहीं। भगवान ने कहा देवी ये लेगा ही नहीं। बोले ऐसा दुनिया में कोई है ही नहीं कि जिसको मिले और वो न ले। बोले नहीं मानती तो परीक्षा दे के देख लो। तो भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की अनुमति से एक बड़े से रूमाल में बहुत सारा धन, सोने के सिक्के और रास्ते में गिरा दिए। जिस रास्ते पे नामदेव जी है, धूल पे धूल डाल रहे हो। भगवान विष्णु लक्ष्मी से कह रहे हैं देवी देख लिया आपको, ये कुछ ले लेगा क्या। ऐसे ऐसे चरित्र इस देश में पैदा हुए कि जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। जो न बोले कृष्णा कृष्णा, जग से वो हारा हारा। जो न बोले कृष्णा कृष्णा, जग से वो हारा हारा। मन का मिटे अंधियारा, बोल कृष्णा कृष्णा, मन का मिटे अंधियारा, बोल कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जिसको मिली ना पीड़ा, सुख का मरम क्या जाने। जिसको मिली ना पीड़ा, सुख का मरम क्या जाने। जो न ध्याय कृष्णा कृष्णा, नित्य का धर्म क्या माने। जो न ध्याय कृष्णा कृष्णा, नित्य का धर्म क्या जाने। चाहे अगर उजियारा, बोल कृष्णा कृष्णा, चाहे अगर उजियारा, बोल कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अब हम लोग